संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पगचिह्नों पे चलने की बात, आम आदमी की बातें करने वाली आम आदमी पार्टी के खास विधायक हैं। जान लीजिए, ये खास विधायक इतने खास हैं कि इनके बच्चे तक को आप छेड़ नहीं सकते हैं। अगर कानून सिर्फ समाज के अन्य लोगों के लिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ना तो बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है, ना देश का कानून सर्वोपरि है, ना देश की मर्यादा पर सर्वोपरि है। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में ओखला से प्रत्याशी अमानत उल्ला खां की। अमानत उल्ला खां जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ओखला से 2 बार के विधायक हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता के पुत्र अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला आया कि जब वो अपनी बुलेट पे डबल साइलेंसर लगा करके चल रहे थे तो उनको पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस ने रोका और उसके बाद में डबल साइलेंसर यानी बहुत तेज आवाज़ करता है। उन्होंने सीधे सीधे उनसे कहा कि आपका लाइसेंस कहाँ है, क्या इसकी परमिशन है, और ऐसे कई प्रश्न किए जिस पर उसने कहा कि मैं विधायक का बेटा हूँ, मुझे लाइसेंस रखने की क्या ज़रूरत है, और अभी जानते नहीं हो मेरे पिता कौन है। उसने बड़ी धमकी दी और धमकी इस तरह दी कि मैं अमानत उल्ला खां का बेटा हूं। ओखला के विधायक अमानत उल्ला खां, क्या गुंडई है, जबरदस्त गुंडई है। और गुंडई किससे? पुलिस वालों से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से, कानून से, नियम से। और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। क्या ये सारे नियम और कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने के लिए ही आम आदमी पार्टी के पास हैं, या आम आदमी के पार्टी के नेता अमानत उल्ला खां ने जिस प्रकार की उसके बाद बयान दिए हैं मीडिया में आकर के, वो और भी चौंकाने वाले हैं। आपको हम इस पूरे मामले पर बताएंगे कि कैसे चौंकाने वाला ये बयान है। ये बयान इस तरह है कि जब एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके बेटे के साथ जो हरकतें की हैं उन्होंने पुलिस के साथ, क्या वो ठीक थी, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दरोगा को इस तरह बात करना चाहिए। जब उसने बता दिया कि वो आम आदमी पार्टी अमानत उल्ला खां का बेटा है तो उसको फिर क्यों रोका गया? बड़ी अजीब बात है भाई। देश के अंदर आप कहते हो हम संविधान बचा रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, देश नियम कानून से चलेगा, देश न्यायालय से चलेगा, और उसके बाद कानून की धज्जियां उड़ा रहा है ये आम आदमी पार्टी के विधायक का बेटा और आम आदमी पार्टी का ये नेता। आम आदमी पार्टी का ये विधायक अमानत उल्ला खां सीधे कैमरे के सामने कह रहा है उस मीडिया रिपोर्टर को कि तुम भाजपा के रिपोर्टर हो, और इसके बाद में उसके समर्थक और वो खुद कह रहा है बहुत मारे जाओगे। ये मीडिया के सामने ऑन कैमरा इस तरह की बातें कर रहा है, और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं अमानत उल्ला खां। अमानत उल्ला खां जो कि केजरीवाल के बड़े ही प्रिय व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन, एक दिल्ली दंगा 2020 का आरोपी है ताहिर हुसैन, वह भी आम आदमी पार्टी का बड़ा करीबी रहा। फिलहाल इस बार वो AIM से लड़ रहा है चुनाव, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ही लड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह अमानत उल्ला खां ने हरकतें की है, कोई पहली हरकत नहीं है। अमानत उल्ला खां अरविंद केजरीवाल के बड़े दुलरुआ हैं। हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अमानत उल्ला खां को हमेशा प्रोटेक्शन देते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इन्हें कब कब प्रोटेक्शन दिया, और अमानत उल्ला खां का इतिहास क्या है। 1974 में अमानत उल्ला खां का जन्म हुआ था। अमानत उल्ला खां ने पहला चुनाव अपना 2008 में ओखला से लड़ा। तब उनको महज 0.68% वोट मिले थे, यानी कि 699 वोट उनको मिले थे। उसके बाद 2013 में वो चुनाव लड़ते हैं, तब वो लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ते हैं। 8 के भी जो चुनाव लड़े वो लोक जनशक्ति पार्टी से ही लड़े, और उस समय उनको 8 में 0.6% वोट मिले, यानी कि 1% वोट भी नहीं मिला उन्हें। जब वो 2013 में लड़े तो उनको 2.75% यानी 3748 वोट उनको मिले। उसके बाद बात आई 2015 की। 2015 में अमानत उल्ला खां को 62% मत मिले, यानी 1,04,274 मतों के साथ अमानत उल्ला खां ओखला के विधायक बन जाते हैं। उसके बाद 2020 के चुनाव में भी अमानत उल्ला खां 66% मत पाकर के 1,30,432 वोट पाकर के फिर से वो बार विधायक बनते हैं। और उनकी दबंगई देखिए और गुंडई देखिए, जिसकी एक से एक मिसालें वहां पर पेश हैं। दिल्ली में इनका आपराधिक इतिहास भी जबरदस्त है। आपको बता दें कि अमानत उल्ला खां घोषित हिस्ट्री सीटर है। 2016 में अमानत उल्ला खां ने के ऊपर एक आरोप महिला ने लगाया था कि उसके साथ बलात्कार और हत्या की धमकी इन्होंने दी थी। उसके बाद लगभग इन पर 15 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में अरविंद केजरीवाल ने अमानत उल्ला खां को अपना मुस्लिम चेहरा मानते हुए इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद 16 सितंबर 2022 को इनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो गई। फिलहाल ये 28 सितंबर 2022 को ये वहां से जमानत लेके बरी हो गए, लेकिन ईडी की जांच के घेरे में आ गए। इनके ऊपर आरोप था कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने अवैध तरीके से भर्तियां की वक्फ बोर्ड में, इन्होंने अनियमितता, वित्तीय अनियमितता की, और साथ ही वक्फ बोर्ड के नाम पर
हजारों एकड़ भूमि इन्होंने कब्जा कर ली। आपको बता दें कि ऐसे भूमाफिया, ऐसे वित्तीय अनियमितता करने वाले, वक्फ बोर्ड में अनैतिक तरीके से लोगों का समायोजन और भर्ती करने वाले ये अमानतुल्लाह खां जो कि हिस्ट्री सीटर है, उसको फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताया और इनको ओखला से फिर टिकट दे दिया है। ओखला से टिकट देने के बाद अब अमानतुल्लाह खां की भाषा आप देखिए कि अभी भी लगता है कि मर्यादित निर्वाचित सांसद होने के बाद भी मर्यादा इनके पास नहीं है। मर्यादा इन्होंने तार तार कर दी है। जिस प्रकार उस पत्रकार को इन्होंने जिस तरह की धमकियां दी हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमानतुल्लाह खां अभी भी हिस्ट्री सीटर हैं, अभी भी एक गुंडा है और एक गुंडा ही चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल ओखला से इस बार इनके चुनाव लड़ने पर इनकी जीत सुनिश्चित है या नहीं है ये इस तो 5 फरवरी को पता लगेगा, लेकिन मुसलमानों के ये फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं ओखला के अंदर। आपको बता दें कि चाहे वो सीलमपुरा से लेकर के ओखला में जब अतिक्रमण को हटाने की बात आई तो उसका भी विरोध इन्होंने किया था, उस पर भी इनके मुकदमे लगे थे, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले को लेकर के गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे अमानतुल्लाह खां की जो शैली थी, जो भाषा थी, उनके बेटे की जो भाषा थी, उनकी भाषा थी, वो पूरी तरह से एक गुंडे की भाषा थी, हिस्ट्री सीटर की भाषा थी। और इससे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी अब गुंडों को पाल रखा है और ये जग जाहिर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी गुंडों का तब तक समर्थन करती है जब तक वो जेल नहीं जाते हैं। जब वो जेल चले जाते हैं तो उनका भी समर्थन करने लगती है। ये वही अमानतुल्लाह खां है कि जब इन पर ईडी ने कार्रवाई करी और उसके बाद इनको बर्खास्त किया गया, तब तक आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। अमानतुल्लाह खां पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार और दिल्ली की जो एलजी हैं वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जिन को बचाने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया वो अमूनन गलत ही साबित हुए। फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, सबको जेल की हवा खानी पड़ी और वो भी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। फिलहाल अमानतुल्लाह जैसे हिस्ट्री सीटर अब दिल्ली की ओखला की सीट से ताल ठोक रहे हैं। देखना है जनता तीसरी बार इस हिस्ट्री सीटर और गुंडे को जिताती है या नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।